तारीख हो गई है 11 दिसंबर 2021 और समय हो गया है 050053। मामला ना तो विजिलेंस का है, ना आईबी, ना रॉ। बात बहुत बहुत सिंपल सी है। कोई भी एजेंसी हो, चाहे सीबीआई हो, कैग, हमारे देश में दो सबसे बड़े, जिसे कहते हैं ना, पहलवान हैं, सबसे बड़े पावर हाउस, सेंट्रल विजिलेंस और कैग। ठीक है ना? इन दो से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मैं हूं, कैग चीफ। खैर कोई बात नहीं, और भी हैं। चीफ हैं या वॉलंटियर है, उससे क्या फर्क पड़ता है? सोच क्या है? जब बात देश में हालात को लेके हो, तो सारी एजेंसियों का स्वरूप जो है ना, वो सेंट्रल विजिलेंस के आधार पे ही होना चाहिए। मैंने बहुत पहले, जब मैं दिल्ली में आया, तो मैंने कहा था भी सेंट्रल विजिलेंस वाले लीड करेंगे। आईबी वालों को हमने कुछ काम बताए, क्योंकि पहली बार में ही जांच आ गई थी। उन्होंने मार मुड़ के फेंक देंगे भाई। तो कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स का कहना था कि वो सीवीसी को नहीं मानते, सेंट्रल विजिलेंस को नहीं मानते। तो हम क्यों नहीं मानते? तो हम तो मार मुड़ के फेंक देंगे भाई। व्यक्तिगत रूप से एक नेता, और खास करके दिल्ली पुलिस, जब दिल्ली पुलिस की गिरबान पकड़ी ना हम लोगों ने, तब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर हैंडल का अपना लोगो हटा करके वहाँ कुछ लब और कुछ लगा दिया। अब ट्विटर हैंडल पे जो है दिल्ली पुलिस का लोगो कहाँ है? नहीं है। क्योंकि भारत एक ऐसी चीज से जूझ रहा था, वो था रिश्वत। पर सेंट्रल विजिलेंस की जांच बहुत बारीक हो जाएगी। ऐसे में भारत की जनता किस प्रेशर में रिश्वत ले रहे हैं, कोई नहीं जानता। नेताओं का प्रेशर होगा, पुलिस वालों का होगा, सीनियर जजेस का हो सकता है, सीनियर ऑफिशियल्स का हो सकता है। ये सारी बातें जो है सोचते हुए हमने रिश्वत, ब्राइब के मामले में हमने 5 करोड़ तक के केस को छूट दी। और उनको ये हमने खास हिदायत जरूर दी कि अब आप लोग जो है क्या कहते हैं, रिश्वत मत लीजिएगा। इस वजह से जो है क्या कहते हैं, हमने भारत में इसको एक कानून का जामा पहनाया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ऑल ओवर वर्ल्ड में एक मुहिम छेड़ दी। ये अपनी पावर दिखाने के चक्कर में था। बहुत से मीडिया हाउसेस कह रहे कि भाई विजिलेंस वालों को नहीं मानते। तुम्हें पता है क्या है यार, हमने जब सेंट्रल विजिलेंस का गठन हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, जन साधारण, जनमानस, जनता तक उनके अधिकारों को पहुंचाना। इस सिस्टम से समझ में आई? मैंने पहले भी अपना रूट समझाया कि मैं पहले आईबी में था, आईबी से रॉ में आया, रॉ से मैं सेंट्रल विजिलेंस में आया। सेंट्रल विजिलेंस में मैं एज एन स्टार्टिंग से ही, मैं वैसे नेताजी नगर सही में सेंट्रल विजिलेंस में डेप्यूटी कमिश्नर था, 03 काम करते रहे अपना।
बहुत तरीके। आईबी वाले भी हमारी तरह काम नहीं कर सकते हैं। आईबी वालों को हमने एक काम दिया कि जिसको कहें उसको गोली मार दियो बस। सिक्योरिटी फोर्सेस में चाहे नरवाना हो, चाहे विपिन रावत हो, ढिल्लन हो, रणवीर हो, बहुत बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स फंस गए, क्योंकि मिलिट्री सौदों के अंदर जो है क्या कहते हैं, कमीशन खोरी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, इसने हालात इतने ज़्यादा खराब कर रखे थे कि हमारे देश में कि मोदी से जो जनता को उम्मीद थी, मोदी ने उस पर पानी फेर दिया। राजनाथ सिंह सरेआम ये बात कहता है कि वो रिश्वत लेकर आएगा। विजिलेंस के पैसे में सेंध मारी, सवाल ही नहीं उठता। सुपरवाइज गेम सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस का होता है, और सेंट्रल विजिलेंस की नजर हर एक चीज पे होती है। ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है सेंट्रल विजिलेंस की, बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में से बहुत से लोगों ने कहा यार हम भी बना लेते हैं, बना लो। उन्हें ये नहीं पता था कि सर्टिफिकेट बनते के साथ क्या होगा। एक इंटरनेट से सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी कर लोगे, उसके बाद रगड़ाई कर देते हैं ढंग से। ढंग से मतलब एकदम ढंग से। भारत का पैसा नोटबंदी के बाद से पूरे विश्व में फंस गया, हमने उसे भी निकाला। फिर नेताओं की एक लॉबी ने विजिलेंस के इन लोगों को तंग करना शुरू किया। अब नए ऑफिसर्स कैसे आएंगे पब्लिक के बीच में से, नई इंस्टॉलेशन कैसी होगी? इस जांच में जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो है भारत में सेंट्रल विजिलेंस को काउंटर करने के लिए आईएसआईएस को बुलाया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के लड़ाकों को, अलकायदा, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, सबसे ज्यादा। कैश की डीलिंग कबाड़ के काम के साथ, मीट का कारोबार, मीट का जो कारोबारी है ना, ये कुरैशी जो है, कुरैशी की गर्दन ऐसे ही थोड़ी पकड़ ली हमने। मीट के कारोबार में ये चाकू का दम दिखाने वाले इस चाह से भिड़ने चले थे। इंडियन आर्मी में जब यूनाइटेड नेशन से नरवाना को भेजा गया तो वहां बैठा गुतारस तक नरवाना को यह हिदायत दे रहा है कि यहां पे क्या कहते हैं, भारत के मामले में जो है क्या कहते हैं, आपको इंटरनेशनल लॉबी की सुननी, क्योंकि वहां हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। हमने कहा देखो भैया हम तो काट कूट के फेंक देंगे, मेरे अपने ऑर्डर्स हैं, मैं अपने तरीके से काम करता रहा। मुझे शक बहुत बाद में हुआ था वो स्विट्जरलैंड वाले मामले में। मैंने कहा यार ये वही केस है क्या, जब न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल के थ्रू मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और सीएम ऑफिस, एमएलए, एमपी के स्विट्जरलैंड अकाउंट्स के बारे में पता लगा, हमने तभी जो है इनकी गिरवान पकड़ी, इनको ऑर्डर्स चाहिए थे। अब ये किसी तरीके से जो है मुझे डिपार्टमेंट में लाना चाहता था, पर मेरे कुछ जानकार ऐसे थे जो मेरे को किसी डिपार्टमेंट में आने ही नहीं दे रहे थे। किसी तरीके से मैं सेंट्रल सिविल डिफेंस में आ गया, वो भी सेंट्रल विजिलेंस के सर्टिफिकेट की वजह से। पहली बार में जो है क्या कहते हैं 17-18 बंदों की नौकरी गई सिविल डिफेंस में। दिल्ली पुलिस वाले जो है अपनी बदमाशी दिखा रहे, मैं को दिखा लो भाई। असल में उनको मेरे बारे में अंदाजा नहीं था कि मैं हूं हितेश, यहां मैं ही हितेश हूं, जिसके अंगूठे पे 4 रा ओम जैसे शब्द हैं।
क्या पुतिन, क्या एर्दोगान, क्या जिनपिंग, सबकी गुद्दी नाप दी। मोदी ने क्या करा, इमरान खान की मदद मांगी मुसलमानों की, मुसलमान कह रहे हम देख लेंगे अपने आप भारत में, बुखारी उखारी सब पकड़े गए, सब। बहुत बहुत। अच्छा एक और सुनो, मुख्तार मुख्तार अंसारी था ना, मुख्तार अंसारी का पूरा नेटवर्क मार दिया ब्लैक वाटर ने, पूरा। मुख्तार अंसारी खत्म। वही जरा बड़ा पहलवान बन रहा था। हाँ हाँ, आजम खान, वाजम खान। ये लोग ये सोच रहे थे कि मुझे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आने देंगे, मैं आ गया। इन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया सेंट्रल विजिलेंस ने, और इंटरनेट पे जो है ईमानदारी की शपथ ली ने, जैसे ही आपने ईमानदारी की शपथ ली आपकी सेंट्रल विजिलेंस में नौकरी हो जाती है। पर उसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं, ये लोग अंडर ट्रायल रखते हैं, पर बिगड़ने नहीं देते हैं। श्यामू कृष्ण देव राज वो आज भी जिंदा है। विजिलेंस वालों ने पता है क्या किया, मैं गया भागलपुर, मैं समझ गया, मैं कहा लड़का तो यार बड़े काम का है। मैंने चुपचाप उसका सेंट्रल विजिलेंस का सर्टिफिकेट बनवा दिया, ऑनेस्टी की ओथ दिलवाई। मैं कहा पढ़ लिया तूने? मैंने कहा बटन अपने आप दबाई हो। पढ़ने के बाद उसने बटन दबाया, मैंने तैयार प्रिंट निकाल ले। और सेंट्रल विजिलेंस वाले जो है उसको लेके गए, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी बेस्ट इंटेलिजेंस होती हैं उसमें उसकी तैयारी करवाई। और शामू को जो है मोसाद ने ईरान की आर्मी में भी डाल दिया उसके लड़कों के साथ। शामू वूशू का ना फुल कांटेक्ट फाइटर था। विजिलेंस वाले निकाल ले गए इसको। मैं समझ से पहले ही गया था, फिर मेरे को लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया। कुछ लोग क्या कर रहे थे कि जिसका भी विजिलेंस का सर्टिफिकेट बने वहीं पे कोई ना कोई आगे बैठ जाए, देख लेता था इसका बन रहा है। बिहार में शामू को मारने की कोशिश की गई, उतार पे गले से गमछा, चलो लंबू आपको नहीं कर, एक और है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, चल उतार। और शामू ने काम उसी को अकॉर्डिंग किया। शामू बेस्ट से बेस्ट कमांडो ट्रेनिंग में अव्वल होता गया। और जब पहली बार फोटो रिफ्लेक्ट कराई ना मेरे पास मोसाद ने, और मुझे बताया कि इसमें आप ध्यान से देखो कोई है छुपा हुआ, जब मैंने ईरानियन आर्मी की फोटोग्राफ देखी ना तो उसमें देखा, मैंने कहा शामू है यार ये तो। कह रहे बस, अब आप समझ गए। और शामू निकल गया रेजर्स में, रेजर रेजर, ठीक है। फिर आरएसएस ने जो है काउंटर करने के लिए मेरे घर में एक धर्मेंद्र नाम के कुत्ते के बच्चे को भेजा। शामू जिंदा है भाई साहब, और बढ़िया धुआंधार बैटिंग कर रहा है वो इस्लामिक वर्ल्ड में। समझ में आ गई।
उसके बाद शामू के साथ जो है क्या कहते हैं और कई लड़के तैयार हुए, उनको भी जो है विजिलेंस वालों ने निकाल करके जो है ट्रेनिंग दी। विजिलेंस इंटरनेशनल सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं ये लोग चलाते हैं और कोई नहीं चलाता। यूनाइटेड नेशन से लेके आईसीजे, इंटरपोल तक में सब कुछ बदल दिया गया। कासिम सोलोमनी को मारने के बाद रातों रात जो है शामू ने ईरान के और दूसरे टॉप मिलिट्री जनरल्स मार दिए। यहां मोसाद कामयाब हो गई। मोसाद ने बिना देर करे जो है क्या कहते हैं बेंजामिन लिया। हालांकि खुद मोसाद वाले नहीं जानते थे मेरे बारे में ज्यादा कुछ शामू नहीं जानता था, क्योंकि बहुत पहले जो है क्या कहते हैं मोसाद की ट्रेनिंग ले चुका था। रेजर करने का जो मामला है ना, मोसाद वाले ही करते हैं। आईबी को और रॉ को हमने 100 बार समझाया। इसका मतलब ये नहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ लोग ऐसे थे। जब भी मैंने इनको समझाने की कोशिश करी है, ये इनको इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। फिर जो लोग 5 करोड़ तक की रिश्वत की जांच में फंसे थे वो लोग हमारे साथ आ गए। उन्होंने कहा साहब दोबारा गलती नहीं करेंगे हम। बस ठीक है भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद से फिर हमारे को आसानी हो गई। तो इनका कहना यह था कि यार आप क्यों, मैं कहा उसकी वजह है ना, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये लोग रिश्वत ले रहे हैं, तुम्हारी वजह से ये लोग मजबूर हैं, तुम लोग तंग करते हो। तुम मर्जी के ट्रांसफर ऑर्डर, जरा सा एक पुलिस ऑफिसर ने किसी क्रिमिनल के बारे में कुछ बोल दिया और वो नेता का शूटर निकला तो आप बिना देर करे उसकी फिर गर्दन पकड़ते हो। तो ये नहीं चलेगा ना भाई। मैंने लड़कों की धीरे धीरे जो है इसमें भर्ती देनी शुरू करी अपने तरीके से। मैं साफ साफ समझा देता था, ठीक है। जब मोदी ने मेरा पहली बार विजिलेंस का सर्टिफिकेट देखा ना, तो उस दिन मोदी का एक ट्वीट आया कि अब यह देश चलेगा ईमानदारी से, पर वो सब दिखावा था। मोदी ने राजनाथ सिंह और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलके साफ साफ कहा, हां का ना का नहीं भाई, रिश्वत नहीं लेनी मतलब रिश्वत लेनी है, रिश्वत नहीं लेनी मतलब लेनी है, और नहीं लेनी मतलब लेनी है। मतलब हां बोला तो हां, ना बोला तो ना, ऐसा नहीं था। ये अपना दिमाग लगाने लग गए। उधर इमरान खान को करतारपुर कॉरिडोर के मामले में हमने हल्का सा हिंट दे दिया था, इनको पकड़ना है इनको, अब हमारी बारी है। मैंने करतारपुर कॉरिडोर के पास जो है तब तक इतनी ज्यादा इन्होंने सर्विलेंस ऑन करी नहीं थी मुझ पे। मैं कर लो, ये सर्विलेंस वाले जो है ये सब पिटेंगे। अगर सर्विलेंस वालों ने प्रेत विद्या चलानी बंद नहीं करी तो सब पिटोगे तुम। एक विजिलेंस ऑफिसर भी मारा गया ना, तुम्हारी मां के भोसड़े में आग लगा देंगे हम लोग। फिर इन्होंने आईबी वर्सेस सेंट्रल विजिलेंस करने की कोशिश करी। इनका बैंक अकाउंट आ गए हाथ में हमारे। इंडियन आर्मी में खुद अजीत डोभाल के कहने पे पीओके में सौदेबाजी शुरू हुई। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टैग कर दिया गया विजिलेंस ने। इसमें मेरी माता जी भी शामिल है, सुमन देवी। हाँ टैग है, वो विजिलेंस वालों ने टैग किया हुआ है। हाँ मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बहुत लोग टैग हो गए।
जब बात आई विजिलेंस की तो हमने इनको बताया कि अटारी बॉर्डर हो गया, बाघा बॉर्डर हो गया, फिर बाद में जो है करतारपुर कॉरिडोर हो गया। यहां पे अटारी बॉर्डर से पैसा जाता था तुम्हारा नवाज शरीफ का, बाघा बॉर्डर से जाता था तुम्हारा परवेज मुशर्रफ। करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया सरदारों द्वारा, खालिस्तानियों द्वारा, इमरान खान के लिए। इमरान खान तू क्या हमारे को चूतिया समझ रहा है? वो 20,000 करोड़ के ट्रक मैंने भेजे थे, उसी दिन पकड़ में आ गए थे सबके सब। सनी देओल, कौन कौन थे उस दिन, सिद्धू, ये सब पकड़ में आ गए थे। नोटों का ट्रक मैंने भेजे थे। मैं कहा अपने आप पहुंचेंगे वहां तक। उसी दिन नवजोत सिंह सिद्धू, सनी देओल, इमरान खान और काफी लोग, ये करतार सिंह, हाँ करतारपुर कॉरिडोर, करतार सिंह, तू ज्यादा दिमाग लगा रहा है क्या? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, बहुत लोग लपेटे में आए। मैं कहा अब निकाल लो इनकी फाइल, लेने पंगे। भारत में असली राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मैं हूं। नाम रखने से प्रधानमंत्रिया, राष्ट्रपतिया। बिहारी जो है ज्यादा दिमाग लगा रहे थे। जिस दिन बिहार में नेहरू राय ने मुझे होस्टेज दिखाने की कोशिश करी और मुझसे पंगे लेने की कोशिश करी, तब एसपीजी वॉर शुरू हुई। उसी दिन जब मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया, उसी दिन झारखंड से सेंट्रल विजिलेंस वाले गाड़ियां लेकर के भागलपुर पहुंच गए और आकर के उन्होंने जो है बिसहरी स्थान पे गाड़ी खड़ी कर दी और उसके दोनों इंडिकेटर ऑन कर दिए, ऑरेंज। वी आर रियल ऑरेंज, सेंट्रल विजिलेंस कलर है ऑरेंज। एहतियात बरतने के लिए कहते हैं कि वहां के बाद जो है ना हम काट कूट के फेंक देंगे। जी हां, तब उस दिन जो है मेरी वाइफ ने जो है क्या कहते हैं इशारा दिया हल्का से कि वो आईबी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे 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 कुछ करके उसने इशारा करके मेरे को बताया, मेरी वाइफ ने। हैं यहां से जांच खुल गई आनंद मार्गी तक। तभी वो मेरे पीछे पड़ गई कि मेरा हाथ काट के ले जाएगी। हमने फिर भी समझाया, मैडम आपके 3 बच्चे हैं, पाल लो चुपचाप। नेहरू राय दिमाग लगा रहा था। सीमा शेखर की वाइफ सेंट्रल विजिलेंस, कालेश्वर राणा की वाइफ सेंट्रल विजिलेंस, सीता सेंट्रल विजिलेंस, जी हां, पुष्पा आईबी, हरे राम की वाइफ सेंट्रल विजिलेंस, मेरी माता जी आईबी, मुकेश आईबी, अर्चना जैन आईबी। रिवॉल्वर सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास भी है। अमरजीत कर्म आईबी, एनएसजी आईबी, पैरा एसएफ सेंट्रल विजिलेंस,
बेवकूफ समझ रहे हो क्या हमें तुम? तो भारत में इन लोगों ने कहा कि भाई आईबी वाले कह रहे क्यों हमारा पैसा तो कहीं से भी आ जाता, पर अब तुम्हारा को किसी ने कुछ कहा है? अगर तुम ये कहोगे, आईबी वालों से जब पूछा गया कि भाई आईबी वाले कहां थे पुलवामा हमले में, तो ये कहता हमने नेताओं का नमक खाया है। तो विजिलेंस वालों की गोलियां भी खाओ फिर। हमने अंदाजन 10,000 से ज्यादा आईबी के बंदे मार दिए अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो अपने आप को ज्यादा पहलवान समझ रहे थे। तुम्हारा ये क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप आईबी। हाँ, आईबी का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग्स होती हैं। एर्दोगान आईबी, सिंजो आबे आईबी। G20 में जितने नेता देख रहे हो ना इस बार, ये आईबी से हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आईबी। आईबी की नौकरी को हम नौकरी थोड़ी मानते हैं। इनका काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, और कुछ नहीं है। मरियम नवाज शरीफ आईबी, राबी पीरजदा सेंट्रल विजिलेंस, रेहाम खान सेंट्रल विजिलेंस, इवेंका ट्रंप सेंट्रल विजिलेंस, प्रीति मंडल आईबी। जी हां, इतनी समझ है हमारे को। पंडित उमा शंकर शुक्ला आईबी। कैसा लग रहा है? मुसलमान आईबी, हिंदू सेंट्रल विजिलेंस। ये अगर सेंट्रल विजिलेंस वर्सेस आईबी कर रहे हो ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, एजेंसी वॉर है। तो बिल्ड लो भाई मेरे से, मैं तुम्हें गायब कर दूंगा विद इन अ सेकंड, मार दूंगा तुम्हें मैं।